जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका। आज का टॉपिक है रेलवे ग्रुप डी प्रैक्टिस सेट। ठीक है, जिसमें मैं आपको जीके का प्रश्न कराऊंगा जो आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। मैं जीके का प्रश्न कराऊंगा, साथ ही मैं आपको मैथ भी करवा रहा हूँ। ठीक है, मैंने अभी तक इस चैनल पर 2 वीडियो आरआरबी ग्रुप डी में पूछे गए प्रश्नों को लेकर कराया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं पहला सवाल। पहला सवाल क्या है वो देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन पानी में घुलनशील है। कौन सा विटामिन पानी में घुलनशील है? विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन बी, विटामिन ई। कौन सा विटामिन पानी में घुलनशील है ये आपको बताना है। ठीक है, कौन सा विटामिन। चलिए क्या हो जाएगा आंसर इसका। देखिए इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा विटामिन बी। क्या हो जाएगा? विटामिन बी, याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका कि विटामिन बी और विटामिन सी पानी में यानी जल में घुलनशील होता है। और विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, ठीक है, ये जैसे और विटामिन के, ये जितने भी होते हैं ये आपका किस में घुलनशील होते हैं? तो कार्बनिक घोलकों, वसा, ठीक है, इस समय घुलनशील होते हैं, याद रखिएगा। वसा में भी सवाल पूछा जाता है वसा में कि विटामिन ए किस में घुलनशील है। ठीक है, विटामिन ए किस में घुलनशील है तो ऑप्शन दिया जाए तो वसा मार दीजिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित का मिलान करें। निम्नलिखित का मिलान करें, मैं आपको डायरेक्ट आंसर बता देता हूँ। नींबू जो है, ठीक है, नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है? नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है? चलिए, नींबू में जो अम्ल पाया जाता है वो पाया जाता है साइट्रिक अम्ल। ठीक है, समुद्री शैवाल में कौन सा अम्ल पाया जाता है? समुद्री शैवाल में एल्जिनिक अम्ल पाया जाता है, एल्जिनिक। और अंगूर में पाया जाता है आपका टार्टरिक अम्ल। और सिरका में एसिटिक अम्ल। ठीक है, सिरका में एसिटिक अम्ल पाया जाता है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है नीला थोथा क्या है? नीला थोथा देखिए, नीला थोथा क्या है? कॉपर सल्फेट, कैल्शियम, आयरन, सोडियम सल्फेट। तो देखिए नीला थोथा जो है ये कॉपर सल्फेट है। कॉपर सल्फेट का सूत्र होता है CuSO4 5H2O, याद रखिएगा। कॉपर सल्फेट का सूत्र क्या होता है? कॉपर सल्फेट का सूत्र पूछ रहा हूं मैं आपको। CuSO4 5H2O। ठीक है, नेक्स्ट है कि नीला थोथा, ठीक है, नीला थोथा जो होता है ये जो होता है ये क्या है? ये है आपका कॉपर सल्फेट, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। मुद्रास्फीति को अस्थायी रूप से रोकने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? मुद्रास्फीति को अस्थायी रूप से रोकने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? चलिए इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मुद्रा आपूर्ति में कमी। मुद्रास्फीति को अस्थायी रूप से रोकने के लिए मुद्रा आपूर्ति में कमी करने से रोका जा सकता है। ठीक है, और मुद्रास्फीति के दौरान वस्तुओं का मूल्य बढ़ जाता है और मुद्रा का मूल्य घट जाता है, इसको जरूर याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला, तलचर प्रसिद्ध है किसके लिए? तलचर किसके लिए प्रसिद्ध है? इस्पात के लिए, उर्वरक के लिए, कोयला के लिए, ताप विद्युत केंद्र के लिए, किसके लिए? ठीक है, तलचर जो है ये कोयला के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? कोयला के लिए। ठीक है, और तलचर उड़ीसा में है और तलचर में भारी पानी बनाने का संयंत्र भी है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल है, पारे को जब कांच के बर्तन में रखा जाता है तो निम्नलिखित मेनिस्कस क्या होता है? ठीक है, तो वो होता है आपका उत्तल, ऑप्शन बी उत्तल। ठीक है, उत्तल, याद रखिएगा। अगला सवाल 7 नंबर, वर्षा की बूंद गोलाकार होती है क्यों? तो वर्षा की बूंद जो होती है गोलाकार, ये आपका होता है सतही तनाव के कारण या पृष्ठ तनाव के कारण। ठीक है, सतही की जगह पृष्ठ भी लिखा रह सकता है, याद रखिएगा। सारे प्रश्न NCERT
बुक से ही होते हैं, याद रखिएगा। चलिए अगला है, रेबीज के टीके की खोज किसने की थी? रेबीज के टीके की खोज किसने की थी? देखिए रेबीज के टीके की खोज की थी आपका लुईस पास्चर ने, याद रखिएगा। दाब नहीं मापा जाता किससे? दाब बार से मापा जाता है, मिली बार से और पास्कल में, ठीक है, लेकिन न्यूटन में दाब नहीं मापा जाता, याद रखिएगा। अगला है, घूर्णन करती हुई किसी फ्लाई व्हील के आरपीएम को निम्नलिखित तंत्र से मापा जाता है। घूर्णन करती हुई किसी फ्लाई जो व्हील है उसके आरपीएम को निम्नलिखित में से किससे मापा जाता है? बताइए। बैरोमीटर से, एनीमोमीटर से, हाइग्रोमीटर से या स्ट्रोबोस्कोप से? तो देखिए ये हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, स्ट्रोबोस्कोप से, ठीक है। घूर्णन करती हुई किसी फ्लाईव्हील के आरपीएम को स्ट्रोबोस्कोप से मापा जाता है, ठीक है, याद रखिएगा। और बैरोमीटर, बैरोमीटर में क्या होता है? तो बैरोमीटर से वायु दाब मापा जाता है, वायु का दाब, ठीक है। और आपका बैरोग्राफ जो होता है, ठीक है, बैरोग्राफ, बैरोग्राफ से जो है वायुमंडल के दाब में होने वाले परिवर्तन को मापा जाता है। और कैलोरीमीटर तांबे का बना होता है और ऊष्मा की मात्रा ज्ञात होती है, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यक्षगान कहाँ का लोक नृत्य है? यक्षगान कहाँ का लोक नृत्य है? तो देखिए यक्षगान जो है ये कर्नाटक का लोकगीत है। कहाँ का है? कर्नाटक का, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए पानी से ऊपर तक भरे एक मग में पानी की सतह पर बर्फ का एक टुकड़ा तैर रहा है। जब बर्फ का टुकड़ा पिघलेगा तो क्या होगा? देखिए पानी से ऊपर तक, ठीक है, पानी से ऊपर तक भरे हुए एक मग में पानी की सतह पर बर्फ का एक टुकड़ा तैर रहा है। जब बर्फ का टुकड़ा पिघलेगा तो क्या होगा? देखिए बर्फ का टुकड़ा जब पिघलता है तो पानी का स्तर अपरिवर्तित रहेगा। यह भी आपका एनसीईआरटी बुक से है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एफिल टावर कहाँ है? एफिल टावर सिडनी, पेरिस, मॉस्को या एथेंस, कहाँ है? एफिल टावर कहाँ है? तो देखिए एफिल टावर जो है, ठीक है, एफिल टावर आपका है पेरिस में, याद रखिएगा, ठीक है। एफिल टावर कहाँ है? पेरिस में। और एक है कैमरिलन मॉस्को में है, इंपेरियल पैलेस टोक्यो में है, ओपेरा हाउस सिडनी में है। ओपेरा हाउस कहाँ है? सिडनी में, याद रखिएगा, ओपेरा हाउस सिडनी में है, ठीक है। उसके बाद आपका पिरामिड गिजा मिस्र में है, और झुकी हुई मीनार पिसा इटली में है, और स्टैचू ऑफ लिबर्टी न्यूयॉर्क में है, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए कौन सा कार्बोहाइड्रेट मोनोसेक्राइड है? कौन सा कार्बोहाइड्रेट मोनोसेक्राइड है? सुक्रोज, ग्लूकोज एवं फ्रुक्टोज, सेलुलोज या उपयुक्त सभी? देखिए कार्बोहाइड्रेट जो है मोनोसेक्राइड, ग्लूकोज एक कार्बोहाइड्रेट, मोनोसेक्राइड ग्लूकोज, ठीक है। इसमें जो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, ग्लूकोज एवं फ्रक्टोज, ठीक है। ग्लूकोज एवं फ्रक्टोज मोनोसेक्राइड है, याद रखिएगा, कार्बोहाइड्रेट मोनोसेक्राइड। आहार नाल, जिसको एलिमेंट्री कैनाल के किस भाग में प्रोटीन्स का अमीनो अम्ल में डिग्रेशन होता है, निम्नीकरण होता है? देखिए ये हो जाएगा आपका छोटी आंत में। कहाँ हो जाएगा? छोटी आंत में, याद रखिएगा, ठीक है। आहार नाल में जो होता है, आहार नाल की छोटी आंत में प्रोटीन्स का अमीनो अम्ल में डिग्रेशन होता है। चलिए छोटी आंत से स्रावित एंजाइम आपका इरेप्सिन प्रोटीन को पेप्टोनीज और पॉलीपेप्टाइड को अमीनो एसिड में परिवर्तित करता है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कालाजार के लिए उत्तरदायी प्रोटोजोआ कौन सा है? कालाजार के लिए उत्तरदायी प्रोटोजोआ, तो ये हो जाएगा आपका लिस्मेनिया, याद रखिएगा, ठीक है। लिस्मेनिया डोनावानिस का फुल नाम है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी हम लोग जीके का प्रश्न कर रहे हैं, मैथ का मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। अगला है, परिदर्शी में होने वाली प्रकाश की परिघटना क्या है? परिदर्शी में होने वाली प्रकाश की परिघटना क्या है? परावर्तन, प्रकीर्णन, अपवर्तन या विवर्तन, कौन सा है? तो देखिए इसका हो जाएगा ऑप्शन बी,
1 एवं 3, ठीक है, परावर्तन व अपवर्तन। परिदर्शी यानी पेरिस्कोप में होने वाली प्रकाश की परिघटना परावर्तन एवं अपवर्तन है, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पारा कांच को नहीं भिगोता, कारण क्या है? पारा कांच को नहीं भिगोता है, कारण क्या है? देखिए, आसंजन बल के कारण पारा कांच को नहीं भिगोता है। किस बल के कारण? आसंजन बल के कारण, याद रखिएगा, ठीक है। आसंजन बल के कारण पारा जो है कांच को नहीं भिगोता है। और पारा कांच पर नहीं चिपकता है क्योंकि पारा और कांच के अणुओं के मध्य लगने वाला आसंजक बल पारे के अणुओं के मध्य लगने वाले सहसंजक बल से कम होता है, याद रखिएगा। चलिए, ये 7-8 क्लास का एनसीईआरटी बुक से क्वेश्चन है, याद रखिएगा। किसी पात्र में द्रव की किसी मात्रा की आभासी गहराई 15 सेंटीमीटर है, यदि इसकी वास्तविक ये देखिए, ये तो आपका साइंस से ही सवाल है कि यदि किसी पात्र में द्रव की गहराई किसी मात्रा की आभासी गहराई 15 सेंटीमीटर, ठीक है, यदि इसकी वास्तविक गहराई 20 सेंटीमीटर हो तो द्रव का अपवर्तनांक क्या होता है? तो अपवर्तनांक का सूत्र होता है वास्तविक गहराई बटा आभासी गहराई, ठीक है, वास्तविक गहराई बटा आभासी गहराई। तो इसमें जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? 1.33, ठीक है, 1.33 याद रखिएगा। तो वास्तविक गहराई क्या है? तो वास्तविक गहराई है 20, ठीक है, ऊपर में 20 लिखिए, आप ऊपर में 20 लिखिए, और आभासी गहराई क्या है? 15 है, ठीक है। तो इससे जब भागा दीजिएगा 1.33 आएगा, याद रखिएगा, ठीक है। संगलन यानी फ्यूजन, ठीक है, संगलन को बढ़ावा देने के लिए धातुओं के साथ मिलाया जाने वाला पदार्थ कौन सा है? ठीक है, इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गालक, फ्लक्स जिसको बोलते हैं। संगलन यानी गलन को बढ़ावा देने के लिए धातुओं के साथ मिलाया जाने वाला पदार्थ गालक है यानी फ्लक्स है, याद रखिएगा। वैसे पदार्थ जो ज्वलनशील होते हैं तथा जलने पर ऊष्मा प्रदान करते हुए ईंधन कहलाते हैं, इसको जरूर याद रखिएगा, ठीक है। चलिए, आसानी से झाग नहीं देने वाला जल क्या कहलाता है? देखिए, आसानी से झाग नहीं देने वाला जल, देखिए, जो आसानी से झाग नहीं देता है उसको कहते हैं कठोर जल, ठीक है, याद रखिएगा। और जल की कठोरता 2 प्रकार की होती है, एक होती है अस्थायी कठोरता, इसमें कैल्शियम या मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट घोले होते हैं, HCO3, ठीक है। और इस जल को उबालकर एवं चूना का जल मिलाकर जल की अस्थायी कठोरता दूर की जाती है। और दूसरा होता है स्थायी कठोरता, जल में कैल्शियम का मैग्नीशियम के क्लोराइड या सल्फेट के कारण अस्थायी कठोरता होती है, और यह कठोरता आसवन विधि द्वारा दूर की जाती है, याद रखिएगा। और सोडियम बाइकार्बोनेट Na2CO3, देखिए, सोडियम बाइकार्बोनेट Na2CO3 जल की अस्थायी एवं अस्थायी दोनों कठोरता दूर करता है, याद रखिएगा। और एक पॉइंट और बता दूं कि भारी जल DTO का उपयोग परमाणु रिएक्टर में मंदक के रूप में होता है, इसका अनुभार 20 होता है। कि जियोलाइट क्या है? जियोलाइट क्या है? जियोलाइट क्या है, ये सवाल है, ठीक है। तो देखिए, जियोलाइट जो है, जियोलाइट एक हाइड्रेटेड सोडियम एल्यूमिनियम सिलिकेट है, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस कारण से तरल पदार्थों में भिन्नता होती है? किस कारण से तरल पदार्थों में भिन्नता होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, दाब में भिन्नता। दाब में भिन्नता के कारण, दाब में भिन्नता के कारण तरल पदार्थों के क्वथनांक जो है बॉइलिंग पॉइंट में भिन्नता होती है, ठीक है। चलिए आगे। गणतंत्र दिवस 2018 में पहली बार वायुसेना के किस कमांडो को अशोक चक्र से सम्मानित किया गया? ठीक है, देखिए, ये सब स्टैटिक जीके है। ये जो हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, शहीद कमांडो JP निराला। अगला है, ये 2019 का बात है कि अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2019 तक करीब कितने प्रतिशत भारतीय कर्मचारियों के पास अच्छी नौकरी नहीं होगी? 2019 में पूछा गया था ये सवाल। चलिए, इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, 77%। 5 किलोग्राम और 10 किलोग्राम द्रव्यमान की 2 इस्पातों की गेंदों की गतिज ऊर्जा समान है, यदि संभावना हो तो कौन सी गेंद तेजी से गति कर रही है?
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, 5 किलोग्राम वाली गेंद तेजी चल रही है। क्यों? तो 5 किलोग्राम और 10 किलोग्राम के दरम्यान की दो इस्पातों की जो, ठीक है, गेंदों की तुलना जब हम करते हैं तो 5 किलोग्राम और 10 किलोग्राम दरम्यान की दो इस्पात की गेंदों की गतिज ऊर्जा समान है। अधिक संभावना है तो 5 किलोग्राम जो है, ठीक है, वही गेंद तेज चल रही है। कम वजन का द्रव्यमान पर अधिक गतिज ऊर्जा लगेगा, हमेशा याद रखिएगा। द्रव्यमान 10 kg का एक ब्लॉक समान रूप से अपनी प्रारंभिक अवस्था से 20 सेकंड में 2 मीटर प्रति सेकंड की गति बढ़ता है। ठीक है, ये मैथ का सवाल है, मैं इसको अलग से आपको कराऊंगा। आरशु ग्रंथि कहाँ स्थित है? मैंने फिजिक्स से सवाल फिजिक्स से है लेकिन मैथ टाइप का, इसलिए मैं इसको अलग से कराऊंगा। आरशु ग्रंथि कहाँ स्थित है? आरशु ग्रंथि, देखिए आरशु ग्रंथि पूछा गया। आरशु ग्रंथि स्थित है आपका नेत्र गुहा में, याद रखिएगा, नेत्र गुहा में। ठीक है, अगला सवाल, इसरो द्वारा एकल परीक्षण में रिकॉर्ड 104 उपग्रहों का सफल परीक्षण कब किया गया? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 15 फरवरी 2017 को। ठीक है, चलिए तेलंगाना राज्य में लोकप्रियता से निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य रूप किया जाता है? लोकप्रियता से, देखिए इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर आपको मैं बता दूं, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, पेरिना तांडवम। पेरिना तांडवम याद रखिएगा, पेरिना तांडवम। ठीक है, ऑप्शन सी। अगला, निम्नलिखित में से किसने दीन इलाही धर्म की स्थापना की थी? तो अकबर हो जाएगा। अकबर ने दीन इलाही धर्म की स्थापना की थी, अकबर ने। ठीक है, कब की थी? तो 1582 में, और दीन इलाही संवत 1583 ईस्वी में चला गया, याद रखिएगा। अब बोलिए दीन इलाही क्या है? तो दीन इलाही एक प्रकार की आस्था से जुड़ा हुआ धर्म है। ठीक है, और इस धर्म में शासक को धन, धर्म, मान, सम्मान और शरीर समर्पित करना होता था। चलिए याद रखिएगा पूरा टॉपिक। रेगिस्तान मरुस्थल कहाँ स्थित है? तो रेगिस्तान मरुस्थल अफगानिस्तान में स्थित है, याद रखिएगा, अफगानिस्तान में। ठीक है, कहाँ स्थित है? अफगानिस्तान में। चलिए आगे बढ़ते हैं। साल के सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार खिलाड़ी का लॉरेंस पुरस्कार निम्नलिखित में से किसने जीता? इसका आंसर आप कमेंट कीजिएगा, और वीडियो कैसे लगी ये भी जरूर बता दीजिएगा।